बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.3 तक हमारी तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये इसके पार्ट्स दिए गए हैं, हमने क्या फाइंड करना है, 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स क्या होते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखें, हमारे पास है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हमने करना है लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हमने लिया x इज इक्वल टू है 1 की पावर 1/3। 1 की पावर जो भी हम लें तो वो क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि 1 की पावर क्या है, 1/3। अब इस 1/3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर 3 पावर ले लेनी है, x पे भी और 1 की पावर 1/3 पे भी। x पे लेंगे तो वो x की पावर 3 हो जाएगा। जब हम इस पे 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर, तो वो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ये क्या बन जाएगा, x क्यूब, इधर 1 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है x का क्यूब माइनस 1 का भी क्यूब इज इक्वल टू है 0 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अगर a क्यूब प्लस या माइनस b क्यूब होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस b, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये देखिए, a क्या है, x है, b क्या है, 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ab, a x है, b 1 है, तो ये हमारे पास x ही आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू है 0 के। इसका मतलब x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 के है। तो इन दोनों को हमने 0 के इक्वल रखा। जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रखा तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है 1 और सी भी इज इक्वल टू है 1 के। अब हमने इसको क्या किया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -4, a भी 1 है, c भी 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a होता है, a क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 -4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, a नहीं 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 को हम लिख सकते हैं ना, 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, एक दफा ये माइनस में आ जाएगा, -1 माइनस 3 अयोटा बाय 2। ठीक है, तो देखें एक इसका रूट आ गया ये +1 वाला, एक आ गया ये और एक आ गया ये। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम जो प्लस वाला होता है इसको हम कह देते हैं कि ये ओमेगा है, दूसरा हमारे पास क्या होता है माइनस वाला, तो वो हमारे पास क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ये रूट्स आ गए, -1 प्लस माइनस 1 -4 डिवाइडेड बाय 2, ये -1 प्लस माइनस 3 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इन्होंने स्टेप डायरेक्ट किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1 एक रूट, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। तो ये आ गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी। उन्होंने क्या कहा है कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होता है, ओमेगा होता है। -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। इफ -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू है ओमेगा, अगर हम इसको ओमेगा के इक्वल रख लें तो माइनस प्लस वाली क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के। मतलब दोनों में से किसी को भी ओमेगा रख सकते हैं और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, अब देखें द सम ऑफ ऑल
3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, सम क्या होगा तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 0। कैसे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। ये हमारे पास सारे फार्मूलाज आगे यूज होंगे। अब देखें तीसरा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो कैसे 1 के इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे है एज द सीक्वेंस विच ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब हमारे पास देखें ना, दो रूट्स हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 3 रूट्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम 1 को इस साइड पे ले जाएं, ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 आ गया, अब यहाँ पे हम सिर्फ ओमेगा को लेने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू है 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो कहते हैं कि इनको हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 4th रूट ऑफ यूनिटी। अब 4th रूट कैसे होंगे, हमने 4th रूट बनाने के लिए इसकी x की पावर 4 ले लेनी है, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू है 1 के, x की पावर 4, ये 1 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, कैसे, ये हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी इक्वल टू 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी इक्वल टू 0 के, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है, इधर माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू है प्लस माइनस 1 के। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी इक्वल टू 0 के है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस 1 के, इधर प्लस का है 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। अब देखें, हेंस 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 माइनस 1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। ठीक है, अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आ गए और 4th रूट ऑफ यूनिटी भी आ गए। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग। तो हमने सबसे पहले हमारे पास क्या है, 8 है। अब देखें स्टूडेंट्स, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम x की पावर क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, इज इक्वल टू है 8 के। अब 8 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू है 0 के। अब 8 हमारे पास किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो हम कह देंगे x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू है 0 के। अब यहाँ पे हम क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला क्या होता है, a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, इधर भी प्लस आता है, तीनों प्लस के होते हैं क्यूब के माइनस के फार्मूला में, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के। x माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू है 0 के। इसका मतलब है x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 के। अब x माइनस 2 इक्वल टू है 0 के, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। अब इधर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा 2, c क्या आ जाएगा 4, तो हम फार्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इस फार्मूले में सिंपली ये वैल्यूज पुट कर दें, x इज इक्वल टू है माइनस इंटू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है, c 4 है, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है माइनस 2, ठीक है, x इज इक्वल टू है माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 4 आर 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू है माइनस 2 प्लस माइनस 16 में से 4 को माइनस किया तो माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू है माइनस 2 प्लस माइनस 4 3 आर 12 होता है, तो 4 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया डिवाइडेड बाय 2। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2 होता है ना, तो वो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू है, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 1
प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू है 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2, फिर इसको अलग कर लेंगे, प्लस माइनस है ना तो इसको अलग अलग करके लिख लें, -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें हमने कहा जो प्लस वाला होता है वो हमारे पास ओमेगा होता है, जो माइनस वाला होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू है 2 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2, ठीक है, एक रूट क्या बना था 2 बना था, दूसरे रूट्स हमारे पास क्या बने हैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओमेगा होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2, जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। ठीक है, पार्ट 2 स्टूडेंट्स सेम उसी तरह ही होगा, यहाँ पे माइनस का 8 है तो हम क्या करेंगे x का क्यूब इज इक्वल टू है -8 x क्यूब, ये माइनस का 8 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के, ये क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर दें, क्या आएगा a प्लस b, तो x प्लस 2 a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab, तो a क्या है x है, b क्या है 2, तो 2x आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। ठीक है, ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका फार्मूला अच्छे से तैयार करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का और a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है, इन क्वेश्चंस में वही यूज हो रहा है। तो अब इसका मतलब है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, x प्लस 2 इज इक्वल टू है 0 के, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 के। ठीक है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, वही a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फार्मूला भी आप अच्छे से याद कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है। x इज इक्वल टू है माइनस इंटू -2, ठीक है, b की वैल्यू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a 1 है, c क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय 2a क्या है 1। ठीक है, x इज इक्वल टू है 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16, 4 4 जार 16, तो ये -16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12, 16 में से 4 को माइनस किया तो -12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखिए 12 का हमारे पास 4 3 जार 12 लिख सकते हैं ना, तो 4 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। x इज इक्वल टू है 2 प्लस माइनस 4 प्लस 3 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू है 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2 होता है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, माइनस का 3 अंदर रहने देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 एज इट इज, ये देखें हमें माइनस का 1 चाहिए ओमेगा बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2, ये हमारे पास क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया ओमेगा, प्लस वाली ओमेगा और माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर, तो 2 इंटू माइनस का माइनस आ जाएगा, बाहर वाला जो माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब 2 को मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू है -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक तो -2 है इसका रूट, ठीक है, ये -2 है, दूसरा क्या आया है -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसी को सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये था पार्ट 2।
पार्ट नंबर 3 है -27। तो स्टूडेंट सेम एज इट इज वही स्टेप, एक्स क्यूब इज इक्वल टू है -27। अब -27 को इधर ले आएंगे तो +27 हो जाएगा, एक्स क्यूब +27 इज इक्वल टू है 0 के। अब इन दोनों का अलग अलग क्यूब ले लें, ये आ जाएगा एक्स का क्यूब +3 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 27 इज इक्वल टू है 0 के। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन कर दें, वो क्या होता है a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू है 0 के। अब ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू है 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इधर रह जाएगा, 3 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, उसके लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है a के, a इज इक्वल टू है 1 के, b इज इक्वल टू है -3 के, c इज इक्वल टू है 9 के। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लें। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, b क्या है माइनस इंटू -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 है, c कितना है 9 है, तो 1 और 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, a कितना है 1 है। अब देखें इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 4 आर 36 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें x इज इक्वल टू है 3 प्लस माइनस 36 में से 9 को माइनस किया तो -27 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें हमारे पास 27 कैसे आता है, 9 3 आर 27 होता है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू है 3 प्लस माइनस माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको अलग अलग कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 होता है, तो हम इस 3 को बाहर निकालने के लिए इनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू है 3 प्लस माइनस 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखें ये 3 क्यों बाहर निकाला, क्योंकि 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा और माइनस का 3 अंदर रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू है, इनमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन, 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में अलग अलग कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ -1 चाहिए, ठीक है, ओमेगा बनाने के लिए और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे हमें -1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -1, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3 बाय 2 आ जाएगा। अब देखें ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये ओमेगा बन गया, साथ में माइनस बाहर वाले एज इट इज आ जाएंगे जो कॉमन लिए थे। x इज इक्वल टू है 3 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो x इज इक्वल टू है 3 को मल्टीप्लाई कर दें -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रूट्स के आ गए, एक तो -3 आया, हम कह देंगे सोल्यूशन सेट -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए। ये पार्ट 3। पार्ट नंबर 4 है 64। तो एक्स क्यूब, हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं ना, तो एक्स का क्यूब लेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू है 64। अब देखें 64 इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब -64 इज इक्वल टू है 0 के। स्टूडेंट्स अब देखें इन दोनों का अलग अलग क्यूब ले लें, ये एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है 64, 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, तो ये हमारे पास 64 किसका क्यूब हो गया 4 का क्यूब हो गया इज इक्वल टू 0 के। अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला ओपन हो जाएगा, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 आ जाएगा इक्वल टू है 0 के। अब ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू है 0 के। यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू है 4 के। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, उसके लिए a b c की वैल्यू चाहिए, तो a हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1
बी क्या होगा 4, सी क्या होगा 16। ठीक है, अब इस फार्मूले में इनको पुट कर दें। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इस फार्मूले में ही हमने वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो x इज इक्वल टू है -4, ठीक है, b की वैल्यू 4 है, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4, a 1 है, c कितना है 16 डिवाइडेड बाय 2 और a कितना है 1। ठीक है, अब ये फार्मूले में वैल्यूज पुट हो गई, -4 एज इट इज प्लस 16 4 का स्क्वायर, और 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16 4 जार 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -48 डिवाइडेड बाय 2। 64 में से हमने 16 को माइनस किया तो 48 आया। अब देखें स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू है -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आता है 48 आता है, और 16 हमारे पास किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। जब 4 के स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट में लिया तो वो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 4 को हम बाहर ले लेंगे, हम क्या कर देंगे -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट -3। अब ये -16 था तो -16 हमारे पास माइनस अंदर ही रह जाएगा और सिर्फ 16 को हम स्क्वायर लेके बाहर निकालेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू है 4, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 4 कॉमन ही आ जाएगा। इन दोनों को अलग अलग करके लिख लो, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बाय 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय 2। ठीक है, तो अब ये देखें स्क्वायर रूट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बाय 2 हमारे पास क्या होता है, प्लस वाला हमारे पास ओमेगा होता है और माइनस वाला हमारे पास क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू है 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू है 4 ओमेगा स्क्वायर। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, जो इसके रूट्स हैं, पहला रूट क्या था 4 आया था, ये देखें ना x इज इक्वल टू 4 के, तो 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ये था हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 5 है हमारे पास -125, तो हमने इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, x का क्यूब लेट करेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू -125, तो x क्यूब प्लस इधर आके हो जाएगा 125 इज इक्वल टू है 0 के। अब इनका ये अलग क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 लें तो वो हमारे पास क्या होता है 5 का क्यूब इज इक्वल टू है 0 के। अब स्टूडेंट्स इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें, वो क्या होता है a प्लस बी, तो a क्या है x है, b क्या है 5 है, x प्लस 5, a का स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस ए बी 5x आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो b 5 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, x प्लस 5 इज इक्वल टू है 0 के, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू है 0 के। अब हम क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं, ये याद रखना, इसलिए हमने यहाँ पे क्यूब लिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ से x इज इक्वल टू है -5 के आ जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है a इज इक्वल टू है 1, a b c की वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b इज इक्वल टू है -5, c इज इक्वल टू है 25। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये देखें माइनस इंटू बी क्या है -5, तो -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4 a1 है, c 25 है, डिवाइडेड बाय 2 a कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू है 5 प्लस माइनस 100 में से 25 को माइनस किया तो -75 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू की साइन आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2। ये x इज इक्वल टू है 5 प्लस माइनस 25 मल्टीप्लाई -3 करें, ठीक है, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 75 होता है, तो 75 को हमने खोल के लिख दिया, 25 मल्टीप्लाई -3 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू है 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखें x इज इक्वल टू है -5 को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है, -5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें -1 चाहिए, इसलिए हमने -5 को कॉमन ले लिया, -5 कॉमन आ गया, ये क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू है -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बाय 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय
2 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस वाली वैल्यू ओमेगा के इक्वल होती है, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, -5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -5 ओमेगा -5 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का स्क्वायर। तो यही था हमारे पास पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 65, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। अब हमारे पास इसके भी 3 पार्ट्स दे दिए गए हैं, एक 16 का फोर्थ रूट फाइंड करना है, 81 का और 625 का फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। तो फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की पावर 4 ले लेंगे। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे हम क्यूब रूट फाइंड करके आए थे, फिर हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे, तो उसी तरह हमने फोर्थ रूट इनके भी फाइंड करने हैं। अब x की पावर 4 ले लेंगे, इज इक्वल टू है 16 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4, इधर 16 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें स्टूडेंट्स, ये x के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के। इस पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ से ये भी 0 के इक्वल हो गया, ये भी 0 के। x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू है 0 के, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। x स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये इधर माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये इधर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, दूसरी तरफ जाके। अब इनका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स ले लेंगे, इसका भी इसका भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है प्लस माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है प्लस माइनस 2 अयोटा, माइनस की वजह से क्या आ गया, अयोटा आ गया। तो रूट्स हमारे पास इसके क्या आ गए, -2 +2 -2 अयोटा +2 अयोटा। अब यहाँ तक हमारे पास रूट्स फाइंड हो गए, लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा कि इनका सम भी फाइंड करना है जो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो हर केस में। तो हम क्या करेंगे, नो फाइंड सम। अब सम फाइंड करना है रूट्स का, तो ये हमारे पास क्या है, -2 +2 -2 अयोटा +2 अयोटा -2 अयोटा। ये देखें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 के बराबर ही इनका सम आ रहा था हमारे पास, तो हम कह देंगे हैंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट है इसका, 81 का हमने फोर्थ रूट फाइंड करना है, तो x की पावर 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 81। x की पावर 4, 81 इधर माइनस का, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 के। x के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, -81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 9s आर 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दें, तो वो क्या होता है, x स्क्वायर -9 x स्क्वायर +9 इज इक्वल टू है 0 के। स्टूडेंट्स, आप लोगों को फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। तो x स्क्वायर -9 भी 0 के इक्वल है, x स्क्वायर +9 भी इक्वल टू 0 के है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू है, इधर माइनस का 9 है, दूसरी तरफ आके प्लस का 9 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू है, इधर प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब स्क्वायर खत्म करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे तो इनका स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है +-3 अयोटा। इस माइनस की वजह से क्या आ गया, अयोटा आ गया, ठीक है। अब रूट्स ऑफ 81 हमारे पास क्या आए हैं, एक तो प्लस का 3 आया है, एक माइनस का 3 आया है, एक प्लस का 3 अयोटा आया है, एक माइनस का 3 अयोटा आया है। नाउ फाइंड सम्स ऑफ रूट्स। अब सम्स ऑफ रूट्स हमने सेकंड इसका जो हमें उन्होंने कहा था प्रूव करना है, तो वो करना है। 3 -3 +3 अयोटा -3 अयोटा, ये प्लस के 3 के साथ -3 कैंसिल, ये +3 अयोटा के साथ -3 अयोटा कैंसिल, तो इक्वल टू 0 आ गया, हैंस प्रूव हो गया। अब पार्ट 3 है 625। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, फोर्थ रूट फाइंड करना है। अब हम x पे क्या ले लेंगे, फोर्थ रूट ले लेंगे। x की पावर 4 इज इक्वल टू है 625 के। x की पावर 4 625 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -625 इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के स्क्वायर का स्क्वायर -25 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ पे हम फिर a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला खोल देंगे, जो है a + b a
माइनस बी, ठीक है। तो इसको खोला, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 25, एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर माइनस 25 भी 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये इधर माइनस का 25 है, दूसरी साइड पे आके प्लस का 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये इधर प्लस का 25 है, इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। जब हम इनके दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, इधर भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, इधर एक्स रह जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ये एक्स एज इट इज प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और माइनस का स्क्वायर रूट, यहाँ पे माइनस था ना, ऐसे ये माइनस था ना, तो माइनस का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अयोटा, प्लस माइनस 5 अयोटा। अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 माइनस 5, ये रूट्स आ रहे हैं, प्लस 5 अयोटा माइनस 5 अयोटा, ये रूट्स आ गए। अब हम नाउ सम ऑफ 625, सम ऑफ रूट्स ऑफ 625, रूट्स ऑफ 625, तो ये हमारे पास क्या करना है, प्लस कर देना इन सबको, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 अयोटा माइनस 5 अयोटा, 5 के साथ 5 कैंसिल, प्लस 5 अयोटा के साथ माइनस 5 अयोटा कैंसिल, इक्वल टू 0 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। हेंस प्रूव हो गया हमारे पास कि इनका सम इक्वल टू 0 के है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कहते हैं अगर ये क्यूब रूट हो यूनिटी के, शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2 प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू है 3 के, वेयर n इज द मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हैं तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 के होगा, वेयर n इज द मल्टीपल ऑफ 3। जो ये ऊपर n दिया गया है ये 3 का मल्टीपल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंस n इज द मल्टीपल ऑफ 3 सो लेट n इज इक्वल टू है 3m। अब 3m हमने क्यों पुट किया यहाँ पे n को, क्योंकि हमें n 3 का मल्टीपल दिया है, तो हमने इसलिए 3m पुट कर दिया, ठीक है, n की जगह पे। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब m किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा की पावर n की जगह पे क्या लिख देना है, 3m, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और n की जगह पे क्या लिख देना है, 3m। अब देखें 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 कर दें और m को बाहर ले लें। यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 को अंदर ले आए, 2 को बाहर m के साथ ले जाएं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर m, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के होता है, तो 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 की पावर 2m है तो 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।